हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल होगी। कुछ लास्ट दिनों से आपकी क्लासें नहीं आ पा रही थी प्रॉपर, क्योंकि थोड़ी फिजिकली प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से। लेकिन अब प्रॉपर बिल्कुल फिट हूँ मैं और क्लासें आपके प्रॉपर रेगुलर आएंगी। रेगुलर आने के साथ साथ आज से ही लास्ट पीरियड आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा और बहुत अच्छे से बताया गया था, बिल्कुल 0 to हीरो बताया गया था। आज आपका परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट होने वाला। परसेंटेज न्यू टॉपिक शुरू किया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है परसेंटेज के बिना आपकी पूरी अर्थमेटिक क्या अधूरी है। जिसको भी पढ़ना है, जितना ज़्यादा वीडियो शेयर हो सकता है शेयर कर लीजिए, क्योंकि आज से ही न्यू टॉपिक और बहुत अच्छी जनरेशन से हम लोग पढ़ेंगे। लाइव होने के आपके क्या फ़ायदे होते हैं? लाइव होने में आपको PDF भी प्रोवाइड की जाएगी और मेरा भी मन लगेगा तो मैं आपका टाइम इंक्रीज कर दूंगा और डबल स्लॉट में क्लासेस चला दूंगा। कोई मैं यहाँ पेड कोर्स नहीं सेल करने आया और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे अपडेटेड होंगे, न्यू ईयर के ही होंगे, मतलब जो अभी लास्ट 3 से 4 साल में पूछे गए हैं, जो TCS जब से पूछ रहा है। तो ये सारे अपडेट क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चनों को ये नहीं शुरुआत में सरल आ रहे तो आप कहेंगे सर सिंपल पढ़ रहे हैं। नहीं, वो बेसिक टू एडवांस लेवल हम लोग जाएंगे। हर एक टाइप को डिनोट करके रखा गया जैसा जिसमें पूछा गया और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक मैं लिखा नहीं करता था कौन किस में पूछा गया, अब मैं आपको लिख कर भी दूंगा ये इसमें पूछा गया। तो आज थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट डीपली नहीं जा सकते हैं क्योंकि लाइव आने हैं उसके लिए, लेकिन आपको 50-55 मिनट का मैं वीडियो लेक्चर दिया करूंगा। तो जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मैं और मन लगाकर आपको पढ़ा सकूंगा। जस्ट मिनट, ले लो। देन शुरू करते हैं आज परसेंटेज के टाइप फर्स्ट। बहुत बेसिक से बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे। बिल्कुल 0 to हीरो बैच है। निम्न लेवल से लेकर जिसको कुछ नहीं आता वो भी पढ़ सकते, जिसको सब कुछ आता वो भी पढ़ सकते हैं। तो वहाँ तक हम लोग लेकर जाएंगे। कोई पेड कोर्स का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही पेड कोर्स में सेल करूँगा। मैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही लेने आया हूँ। मेरा यही उद्देश्य है कि जितने पढ़ें वो सब सेलेक्ट हों। मैथ की आप बेफिक्र छोड़ दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कंटेंट रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जितना ज़्यादा। लेकिन उसकी यदि आप प्रैक्टिस चाहते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं नहीं करा सकता, PDF की तो मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा आपको PYQ के, वो टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए इस फैमिली को 2000 करेंगे उसके बाद ही। तो जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे। शुरू करते हैं परसेंटेज से। बहुत आसानी से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। 2 मिनट के लिए अभी ब्रेक लिया गया था, उसका कुछ रीजन था। चलने शुरू करते हैं। परसेंटेज का बिल्कुल बच्चा पार्ट फर्स्ट होना है आज। पार्ट कौन सा होना है? फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। और बिल्कुल 0 to हीरो चलेंगे। कैसे चलेंगे? 0 to हीरो। आज के सिवा आपको परसेंटेज को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप परसेंटेज ऐसे बताएंगे कुछ कहने को। पूरी एडवांस जो अर्थमेटिक है वो आपकी परसेंटेज और रेशियो पर ही बेस है। तो बिल्कुल 0 चलेंगे। 8 से 10 दिन तक मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा और 0 लेवल से हीरो लेवल तक ले जाऊंगा। 8 से 10 दिन तक आपको ची नहीं बोलना है, परसेंटेज चुपचाप करना। एक ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप सिंगल क्वेश्चन किसी भी बुक से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना लगा पाए। तो शुरू करते हैं परसेंटेज से। बस ध्यान से पढ़ते रहना है आपको। परसेंटेज होता क्या है पहले तो ये समझिए। ज़्यादा डीपली में नहीं ले जाऊंगा, क्वेश्चन के साथ ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराता रहूंगा, लेकिन आपको एक एक समझ में आएगा। परसेंटेज पहले ध्यान कर लीजिए होता क्या है परसेंटेज। जैसा मिनट, सपोज कीजिए ये एक पिज्जा है, ये एक पिज्जा है, ठीक। जब मैं आपको एडवांस पढ़ाऊंगा तो ये हमारा कहलाता है सेक्टर। तो सेक्टर और सेगमेंट में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। कुछ नहीं कंफ्यूजन होगा जब हम एडवांस पढ़ेंगे तो। इसके बाद न्यू टॉपिक आप बता देंगे तो मैं वही पढ़ा दूंगा आपको, ठीक। ये आपका पिज्जा था। इसके 3 पार्ट थे बच्चा। कितने पार्ट थे? 3 नहीं करते और पार्ट कर देते हैं। ये पार्ट थे उसके, ठीक। ये पिज्जा था आपका। ये एक पिज्जा था, इसके कुछ पार्ट थे। कितने पार्ट थे? तो हम काउंट करेंगे। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट एंड 5 पार्ट। ये 5 पार्ट थे इस पिज्जा के, ठीक। आपने पिज्जा खाया, एक पीस ये टोटल 5 पीसेस थी। उसमें से क्या कर दिया आपने? 2 में सपोज कीजिए शेडेड पार्ट है। 2 पिज्जा कैसे हैं? शेडेड हैं।
सपोज करो, या आप कर लो जो शेडेड पार्ट है वो आप ईट कर चुके हैं, जो शेडेड पार्ट है वो आप क्या कर चुके हैं, ईट कर चुके हैं। ठीक, जो शेडेड पार्ट है वो आप क्या कर चुके हैं, ईट कर चुके हैं। तो ये दोनों पार्ट आपने खा लिए हैं। पिज्जा में टोटल पार्ट कितने थे, तो परसेंटेज कुछ नहीं होता है, जो पिज्जा में पार्ट कितने थे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, टोटल कितने पार्ट थे, 5 पार्ट थे। कितने में से थे, तो कितने आपने ईट कर लिए, यहां पर आएगा परसेंटेज ऑफ ईटिंग, परसेंटेज ऑफ ईटिंग, परसेंटेज ऑफ ईट पिज्जा, ईटिंग पिज्जा। ठीक, कितना पार्ट खा लिया, 5। टोटल पार्ट कितने थे, 1 2 थे, और इनटू में 100%, इनटू में 100। अभी हम वैल्यू भी आपको याद कराएंगे, इनटू में 100%। तो 5 से इसको एलिमिनेट करेंगे, 20 पंचे 100 और 20 दूना 40, मतलब 40%। 40% जो पिज्जा का पार्ट था वो आप क्या कर चुके, फिनिश कर चुके। रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, 40 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 60। या आप ये भी कर सकते थे, 3 बाकी था तो 3/5 और गुणे 100%, यही आपका परसेंटेज होता। अब ये 40%, 100% ये सेम क्यों लिखा गया है, ये जो 100% है, अब किसी भी नंबर में मैथ में हमने पढ़ा है कि कोई भी नंबर में यदि हम मल्टीपल या डिवाइड कर दें तो नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज या इंक्रीज हो जाता है। तो क्वेश्चन गलत हो गया। पर ये क्यों 100% लिखा गया है, मतलब कहीं ना कहीं, जस्ट अ मिनट मैं आपको समझाना चाहता हूं, कहीं ना कहीं जो ये 100% है, क्या है बच्चा, 100%, 100%, इसका वह नाम कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये 100 है, ये परसेंटेज है। अब 2/5 को हम 40% कैसे लिख सकते हैं, 40% इस हिसाब से लिखा जाता है क्योंकि ये 100% का प्रोडक्ट, किसी में भी 100 का गुणा करा दोगे तो सवाल गलत हो जाएगा जो दिया गया। 100% का गुणा कराया गया, मतलब जो परसेंटेज है, अब 100 और परसेंटेज का मल्टीपल कराने पर 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1। यहाँ 100 है तो परसेंटेज की जगह कहीं ना कहीं, परसेंटेज की जगह कहीं ना कहीं सर हम 1/100 रख दें। कितना रख दें, 1/100। तो 1/100 जब आप परसेंटेज की रख दोगे तो इतने का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान क्या 1 नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सर। तो कुल मिला के हमें इतना समझ में आया, जो परसेंटेज की वैल्यू होती है वो 1/100 होती है, जो परसेंटेज की वैल्यू होती है वो 1/100 होती है। बस इतनी चीज़ समझनी थी। ये सारी चीज़ें अभी आपको और डीपली में समझ में आएगा, ज़्यादा मैं बेसिक नहीं ले जाऊंगा आपको। देखिए ठीक, तो आपको बताया गया जो परसेंटेज होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1/100 होती है। कितनी होती है, 1/100। बस इतनी चीज़ें आपको समझनी। जो परसेंटेज होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1/100 होती है। सेकेंडली चीज़ हम लोग समझेंगे परसेंटेज फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज, फ्रैक्शन चेंज इनटू, फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज, परसेंटेज ये चीज, फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज। भिन्न को हम लोग परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, भिन्न को कैसे परसेंटेज। अब कोई कहते परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलेंगे, दोनों का सेम नियम है। तो आप एक सीख लीजिए, इतना समय नहीं होता कि दोनों सिखाया जाए। क्यों, क्योंकि आप लोग लाइव नहीं कनेक्ट हो रहे। तो फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज, भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो भिन्न को भाई अभी बताया गया परसेंटेज है वो 1/100 है, तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू क्या 100% नहीं होगी। आप यहाँ जी सर, तो जो भी आपका एक चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है। सपोज करो एक था ए, एक था बी। ए की जो इनकम थी 100 रुपए थी, बी की इनकम थी 200 रुपए थी। तो ए का जो 100 रुपए है ना वो उसका 100% है, और जो बी का 200 रुपए है वो उसका 100% है। ए का जो 100 रुपए है वो उसका 100% है, और बी का जो 100 रुपए है वो उसका 100% है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज कैसे चेंज करेंगे आपको बताएंगे। जो एक होता है वो 100% होता है, 100%। मैथ का नियम होता है जो वर्क आप लेफ्ट साइड में करेंगे वही वर्क आपको राइट साइड में करना होगा। यदि हम यहाँ 2 से डिवाइड कर दें तो 1/2 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो हमको यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सर,
ये बात सबको पता है। मैथ का नियम होता है जो आपको वर्क लेफ्ट साइड में करना है वही वर्क आप राइट साइड में करेंगे। तो लेफ्ट साइड में यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड में 2 से भी डिवाइड करेंगे तो 50%। याद कुछ नहीं करना। ये क्यों होता है? इंटू 100% कराने की आपको जरूरत नहीं। आप कर तो ऐसे भी सकते हैं, यदि A% दिया है ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे आप? A/100 लिखेंगे, A/100 ठीक है। तो उससे मतलब ही नहीं आपको 1/2 50%। यदि हम यहाँ 3 से डिवाइड कर दें, किससे? 3 से, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये 33.33% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्योंकि अब हमने जब यहाँ 3 का डिवाइड किया गया तो 100 में भी हम 3 का डिवाइड करेंगे तो 33.33%। ये डायरेक्ट याद करना। अब यहाँ हम 1 में 4 का भाग कर दें, किसका? 4 का, तो कहीं ना कहीं 100 में भी 4 का भाग करेंगे तो आप कहेंगे सर 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। अब यदि 1 में हम 5 का भाग कर देंगे, किसका? 5 का, तो आप कहेंगे सर 100 में भी 5 का भाग करेंगे तो हमारा 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20%। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। कुछ इसी प्रकार का हम लोग निकालेंगे। उसके बाद यदि हम 1 में 6 का भाग कर दें, किसका भाग कर दें? 6 का, तो आपको 100 में भी 6 का भाग करना पड़ेगा। जब 100 में 6 का भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? 100 में 6 का भाग करोगे तो 16.66% आ जाएगा। या आप लिख सकते हैं 16/2/3%। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। यदि आप 1 में 7 का भाग करेंगे, बहुत को आता होगा, बहुतों को नहीं आता, तो जीरो से हीरो का मतलब ही यही होता। यदि 1 में 7 का भाग करेंगे तो 100 में भी 7 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 14/2/7% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14/2। कोई पूछ रहे 14/2/7 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/7 होती है। कोई बोले 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। कैसे? मान लो 50% किसी ने कहा तो 50 और परसेंटेज हटाओगे, डिवाइड में 100 लगाओगे, भाग करोगे तो 1/2 आ गया। लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है 1/2 50%। ठीक है, 1/2 50%। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। 1/8। अब 1 में 8 का भाग लगाएंगे तो यहाँ भी 8 का भाग लगाएंगे तो 12.5% आ जाएगा, मतलब 12/1/2% हो जाएगा। जब हम 1 में 9 का भाग लगाएंगे, 1 में 9 का भाग लगाएंगे तो हमें 100 में भी 9 का भाग लगाना पड़ेगा। जब 100 में आप 9 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 11.11% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11.11% आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। यदि हम 1 में 10 का भाग लगाएंगे, 1 में 10 का भाग लगाएंगे तो 100 में भी 10 का भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 10% आ जाएगा। दिख रहा है बच्चा साइड में? दिख रहा होगा, 10% आ जाएगा। अब हम 1 में 11 का भाग लगाएंगे, 1 में 11 का भाग लगाएंगे तो आपको 100 में भी 11 का भाग लगाना पड़ेगा। जब 100 में 11 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9.09% आ जाएगा। अब यदि 1 में हम 12 का भाग लगाएंगे, 1 में 12 का भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर हम 100 में भी 12 का भाग लगाएंगे तो 100 में 12 का भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 8.33 होगा। कितना होगा? 8.33%। तो यही चीजें होती है। अब 1 में 13 का भाग लगाएंगे तो 100 में भी 13, 1 में 16 का भाग लगाएंगे तो 100 में भी 16 का भाग लगाएंगे। तो ये चीजें आपको अब पता होंगी, आप कर लेंगे। लेकिन कुछ और पॉइंट होते हैं उनको भी याद रखेंगे। जैसे हम कहते हैं बच्चा आपको याद रखना 40%। कितना परसेंट? 40%। जो 40% होता है वो हमेशा 2.5 के इक्वल होता है। कितने के इक्वल होता? सॉरी, जो 2.5% होता है आपका, क्या होता है? 2.5%। 2.5% होता है वो हमेशा 1/40 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। कितनी होती है? 1/42। इसको स्टार लगा के लिखेंगे 2.5% को। 2.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/40 होती है। कितनी होती है? 1/40 होती है। तो ये सिंपल सी चीजें थी, इसमें ज्यादा आपको भसड़ मचाने की जरूरत नहीं थी। एकदम इजी वे था और इससे सरल कुछ होता भी नहीं है, ना ही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। और जीवन में ध्यान रखना, जीवन में जीते सभी लोग हैं। जीवन है, सुख से ज्यादा दुख तो होगा, लेकिन इस दुख से लड़कर जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करते हैं वही जिंदगी की असली जिंदगी जीते हैं। जो व्यक्ति अपने माँ बाप का सपना पूरा करते हैं दुख से लड़कर, वो व्यक्ति हमेशा असली जिंदगी जीते हैं। और तो सब जिंदगी बस जीते हैं। तो ध्यान रहे, आपको हार्ड वर्क करना, अपने माँ बाप का सपना रोशन करना, चुपचाप करके पढ़ लीजिए, सिलेक्शन लीजिए। बस जब आपके कंधों में 3 स्टार होंगे, दुनिया आपके कदमों में होगी,
आपकी रिस्पेक्ट करेगी। ऐसे ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो आपको नहीं जानते होंगे, फिर भी कहेंगे हम तुम्हारे मामा हैं, भतीजा हैं, भाई हैं, भौजाई हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। और जिनके चक्कर में आज आप पड़े हुए हैं उनसे तो बिल्कुल दूर बना लीजिए। यदि उस चक्कर में आप घूमेंगे तो समझ लीजिए भिखमंगा हो जाएंगे। और किस चक्कर में पड़े हुए हैं वो आप सभी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि वो दिमाग में जब चली जाती है ना चीज़ें, आप कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी वो होने लगता है, तो उस चीज़ को आपको बहुत दूर रखना है। नहीं समझते हैं कुछ। कुछ और हम बताएंगे, फिर क्वेश्चन पर आएंगे। ज़्यादा टाइम इसमें बर्बाद नहीं करेंगे। यदि आप लाइव होते तो आपको 1-2 दिन में बेसिक ही पढ़ाता, तो आप डाउट भी अपने क्लियर कर सकते। लेकिन अब क्वेश्चनों पर अटैक करेंगे धीरे से, और बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन उठेंगे आपके। टू 2000 फैमिली होती तो आपकी इसकी PDF भी प्रोवाइड हो जाती, और जिससे आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है। देखिए समझते हैं, फिर भी इतनी प्रैक्टिस बताई जाएगी, इतनी टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बताएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी यदि आप कायदे से पढ़ेंगे। उन्हीं क्वेश्चनों को 4 बार पढ़िए और पॉज करिए, और हमेशा ध्यान रखना नोट्स जरूर बनाने हैं, आज से ही बनाइए। और अभी से ये नया टॉपिक बिल्कुल अब शुरू से शुरू किया गया है। जैसे हम कहते हैं बच्चा 114 होल 2/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ठीक बच्चा। मैंने कह दिया 337.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ज़्यादा मैं नहीं डीपली ले जाऊंगा आपको। 444 होल 4/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होगी, ये आपको लिखने हैं फटाफट। ये कोई स्टार नहीं, इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। ये मैं सिखा रहा हूं आपको कैसे निकालनी, जो चीज सिखाई गई ना बस उसी से निकालेंगे हम लोग। ये लिखा है 114 होल 2/7%। सर इतना तो बड़ा आपने पढ़ाया नहीं, ठीक। दूसरा एक मैं लिख दूं यहां पर 62.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होगी, ठीक। तो कुछ नहीं आपको समझना, ये लिखा हुआ है। और देखिए 37.5% लिख दूं, वो क्या होता है, क्या होता है, ये चीजें सीखनी है। क्या इसको मैं ये नहीं लिख सकता हूं 100% और प्लस 14 होल 2/7%। आप कहेंगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो 100% होता है वो 1 होता है, प्लस 14 होल 2/7% हमेशा 1/7 होता है। जब इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/7। तो कहीं ना कहीं 114 होल 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 8/7 होती है। इस तरह हम ब्रेक करके ना काउंट कर लेते हैं, ठीक। जैसे हम कहते हैं बच्चा आपको 3.5% की होता है, तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते 3। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये विद इन सेकेंड करेंगे। कैसे करेंगे, विद इन सेकेंड करेंगे। 37.5 देखिए 37.5 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 12.5% नहीं लिख सकते। आप कहेंगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जो 300% होता है वो तो बच्चा 3 होगा, प्लस 100% 1, 200% 2, 300% 3, 700% 7, परसेंट हटाओ, डिवाइड में 2 जीरो लगाओ, 2 जीरो एलिमिनेट, प्लस ये 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 बताई गई थी सर। 3 का गुणा होगा 1/8 में तो 3/8 हो जाएगा। आप करेंगे तो 8 3 24 और 3 कितना हो गया 27/8। कितना आ गया 27। तो जो 337.5% की फ्रैक्शन वैल्यू थी वो 27/8 थी, होती है कितनी होती है 27/8। आप जी सर इतना समझ। इसी प्रकार 444 होल 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 444 इसको क्या हम ये नहीं ले सकते हैं 400 प्लस 400% प्लस ये क्या लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर 44 को ये नहीं ले सकते 4 इंटू 11.11। आप कहेंगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 400 प्लस 4 गुणे 4 1 1, तभी तो 11 चौको 44 हो जाएगा, तो 44.44%। आप ये लिख सकते हैं। आप कहेंगे 400% क्या होता है सर 4 होता है,
और ये क्या होता है, आप कहेंगे सर 1/9, 4 का गुणा होगा तो 4/9। आप एलसीएम ले लेंगे तो 9 चौको इसके डिनोमिनेटर में 1 हो गया। एलसीएम सब लोग ले लेते हो ना कि बिल्कुल खच्चड़ दिमाग के ऊपर, बस कंपटीशन बैठ गए। 9 चौको 36 और 40, 4 40, 40 बटे कितना आ गया, 9 आ गया। सर 4.449% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 40/9 होती है। 62.5% आपको बताना है, 37.5% आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जितना आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी क्लास आपकी होगी। 62.5% को क्या लिखेंगे सर, 50% प्लस, ये आपको सोचना पड़ेगा। 12.5%, ये प्रैक्टिस पर बेस आप क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चनों को मैंने इतना अच्छा रखा है घुमा घुमा के, तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो 50 + 12 और 50% 1/8 सर, 1/2 और 12.5% सर 1/8 होता है। ठीक, तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 37.5% को आप अपने मन से बताएंगे। तो ये चीजें थी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे समझे। अब एक एक में हर टाइप का एक एक दो क्वेश्चन ही लाया, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लाया। ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है तो आप क्या करेंगे, 2000 फैमिली कीजिए। आपके लिए ही कह रहा, मैं कोई सेल नहीं करने वाला हूँ कोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपका, सिंगल पैसा नहीं लगेगा। और दूसरी चीज, देखिए बच्चा, मैं कोई भी, मैंने कहा कोर्स नहीं सेल करने आया हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा। बस आप इस फैमिली को 2000 करेंगे, उतने ही आप सिलेक्शन की ओर जाएंगे। अभी भी आप सिलेक्शन ले सकते, बस पेशेंस रखना है, धीरे धीरे पढ़ना है आपको, ज़्यादा आप होशियारी नहीं दिखाइए, ठीक है। तो लाइव हम तभी कनेक्ट होंगे, तभी आपके डाउट ले सकेंगे। इसलिए लाइव में आपकी क्लास भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं ही बोलता हूँ, तब मैं आपसे बात भी कर सकूँगा लाइव में। तो इसलिए कहा जा रहा, और कोई रीज़न नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट मिनट, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। और ध्यान रखना, मोहब्बत बुरी नहीं होती, लेकिन यदि आपने मोहब्बत कर ली तो आपके माँ बाप का सपने का क्या होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब क्वेश्चन पर हम लोग अटैक करेंगे। बिल्कुल बेसिक से उठाए जाएंगे क्वेश्चन, बिल्कुल जीरो लेवल से उठाए जाएंगे क्वेश्चन को। बिल्कुल जीरो से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको साइड में लगा दिख रहा होगा, जस्ट मिनट। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। शुरुआत में मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी आराम से क्लियर कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चनों को हम लोग धुआं करेंगे। लिखा 3 दिन का कितना परसेंट 12 घंटे है। व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर। व्हाट परसेंटेज, जो आपकी पीडीएफ होगी वो बाइलिंगुअल होगी। व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर। 3 दिन का कितना परसेंट 12 घंटे है। तो ध्यान रखना है आपको, 3 दिन का बेस वैल्यू क्या है आपका, आप कहेंगे सर 3 डेज है। कितने परसेंट, आप कह रहे हैं 12 का। 3 दिन का, जिसमें आपको एक ट्रिक बता दूं, जिसमें ऑफ लगा हो वही आपकी बेस वैल्यू होगी 99%। तो 3 दिन का कितना परसेंट कौन है, 12 घंटे है। तो 12 को पूछा जा रहा है, टोटल नीचे होता था, लेकिन ये घंटे में है, ये डेज में नहीं। यूनिट सेम होनी चाहिए। यदि ऊपर सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, ऊपर किलोमीटर तो नीचे भी किलोमीटर, ऊपर दिन तो नीचे भी दिन, ऊपर घंटा तो नीचे भी घंटा, ये मिनट तो ये भी मिनट, ये सेकंड तो ये भी सेकंड। यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं तो एलिमिनेट नहीं होंगे। तो ध्यान रखना, इसको 3 दिन को क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं, 3 दिन को 3 दिन और गुणे 24 घंटे। अब ये घंटे में चेंज हो गया। 100% मतलब 1 का गुणा कराना पड़ेगा, और 1 का गुणा कराने का मतलब 100% का गुणा, क्योंकि परसेंट की वैल्यू 1/100 होती है, अभी बताया। बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में। 12 दूनी 24 और 3 दूनी 6 गुणे 100%, ये कितना होता है, आप कहेंगे सर 16 होल 2/3% होता है। ठीक, आपको ये लाइन नहीं लिखनी थी,
आपको ये वाली लाइन नहीं लिखनी थी, आपको 0 का भी ये गुणा नहीं कराना था। आपको मैंने बताया 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 1/6 आया, और 1/6 को मैंने परसेंटेज में आपको चेंज कराना सिखाया। मैंने कहा था फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज। तो 1/6 को क्या था, 100 में भी 6 का भाग लगेगा। जब 1 में 6 का भाग लगा है तो 100 में 6 का भाग लगाओगे तो 16 सही 2/3%, या आप ये भी समझ सकते 16.66%, या आप ये भी कह सकते 1/6 16 सही 2/3% होना। टेबल सबको याद होनी चाहिए, यदि याद नहीं हुई तो दांत तोड़ देंगे सबके और उंगली भी तोड़ देंगे जिसमें कि लिख ना पाओ, क्योंकि जब आपका माँ बाप का सपना नहीं पूरा कर सकते तो आपको जीने का कोई हक नहीं। नेक्स्ट समझते हैं, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पर अटैक करेंगे हम लोग। रैपिड फायर 1-1, 2-2 क्वेश्चन आएंगे। अभी लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है, और सब 2018 के ऊपर के क्वेश्चन होंगे, ठीक। अब कह दो भैया सीजीएल का पहला क्वेश्चन क्यों नहीं रखा, लेवल में रखे गए हैं, आगे मिलेंगे भी सीजीएल के क्वेश्चन के, मेंस के भी मिलेंगे, प्री के भी मिलेंगे, लेकिन जैसा लेवल है क्वेश्चनों का, अभी बेसिक शुरू किया गया, पहले ही क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन से लेवल थोड़ा नहीं अब आने लगता, ये नहीं पूछे जाते, ये छोटी मोटी पोस्ट में पूछे जाते। किस में पूछे जाते हैं अभी आगे पता चल जाएगा। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितने % होता है, ध्यान रखना है आपको। जो 1 किलोमीटर होता है, क्वेश्चन भूल जाइए 2 मिनट, वो 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक। जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। जो आपका 1 किलोमीटर होता है वो किसके बराबर होता है, आप कहेंगे सर 1000 मीटर के, लेकिन 1000 मीटर अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 सेंटीमीटर का गुणा कराएंगे तो 10 की पावर 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। आपसे कोई पूछ ले जो 1 लीटर होता है, कितने लीटर, 1 लीटर, वो कितने मिलीलीटर के बराबर, जो पूछा जा रहा सिर्फ उतने ही बता रहे, मैं पूरे नहीं बता रहा हूं, ठीक है। 1 लीटर जो होता है वो कितने मिलीलीटर के बराबर होता है, आप कहेंगे सर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ये आपको पता होनी चाहिए बेसिक चीजें, ठीक। ये चीज पता है तो ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 साइड में देखिए तो लगा दिख रहा होगा आपको, ठीक। देखिए कह रहा 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितने % है, तो 5 किलोमीटर का बेस क्या है, 5 किलोमीटर है, ऊपर क्या दे रहा था, मीटर दे रहा था, 80 मीटर का कितना %, तो 80। तो इसको भी किस में चेंज करेंगे, मीटर में, मतलब 1000 का गुणा और इंटू में 100% परसेंटेज में बदलने के लिए 2 0 से 2 0 एलिमिनेट, 1 0 से 1 0, 8/5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, मतलब 1/6%। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 1/6 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट समझते हो क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है आपका, साइड में लगा ये सीपीओ में पूछा गया था 15 मार्च 2019 को। सीपीओ वो पोस्ट होती, सभी को पता होगा यदि कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, उसमें टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है, कैलकुलेशन देखिए बहुत कठिन आएगी, लेकिन आप पढ़ रहे हैं मैथ्स बाय शिवम सर से, जो कि कैलकुलेशन कराते नहीं, कैलकुलेशन को क्या करा देते, लोग कहते बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत लेंदी है, कुछ नहीं लेंदी होता, विदिन सेकेंड आप करेंगे, देखना आगे अभी क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप चुटकियों में हल करेंगे, ठीक है। क्यों चुटकियों में हल करेंगे, कैसे कैलकुलेशन प्योर होगी, वो आप मेरे साथ बने रहेंगे, आपकी कैलकुलेशन देखिए कैसे रैपिड फायर होगी, आपको पूरा करना ही नहीं होगा, आपको तो टिक लगाना है, देखते हैं कैसे लगाएंगे। 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है, तो 1.2 किलोमीटर, लेकिन वो कह रहा सेंटीमीटर में ऑप्शन दिए गए, तो सेंटीमीटर बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 10 की घात 5 का गुणा करा देंगे, अभी बताया था। कह रहा 34% है, कितने %, 34%। 34% हटाओगे, डिनोमिनेटर में 2 0, पॉइंट से 1 0 चला गया, 2 0 इससे चले गए, तो ऑप्शन ऐसा होगा 2 0, लास्ट में 2 0 आएंगे, आपको गुणा भाग नहीं करने, लास्ट में 2 0 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दे रहा था, मतलब ऑप्शन ए ही क्या हो गया, ऑप्शन ए फॉर एप्पल करेक्ट हो गया, आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। ए फॉर आम विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन में नजर जरूर जानी चाहिए, कब डिजिटल सम लगाएंगे, कब यूनिट डिजिट लगाएंगे, कब 10 डिजिट लगाएंगे, कब अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, सारी चीजें होंगी डिटेल में,
परेशान नहीं होना, कैलकुलेशन बिल्कुल ना के बराबर करेंगे। हर क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं वो 1 मिनट के भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको कम से कम टाइम में भी सिखाया जाएगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। लिखा, ये भी सीपीओ में पूछा गया था 2019 में, सॉरी सीरियल से लगाए गए हैं सारे क्वेश्चन, है ना। 2022 के भी इंक्लूड है इसमें, सीजीएल मेंस में जो हुए थे, प्री में हुए थे सारे। 2.94% 10 दिन चलेगी आपकी परसेंटेज। कंजप्शन के भी क्वेश्चन होंगे, पॉपुलेशन के भी होंगे आपके, और इंक्रीज डिक्रीज भी होंगे, एबी रूल से भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी, प्राइस एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर से भी होंगे। 2.4% में परिवर्तित है। इसको 2.4 को, ये क्या लिखा हुआ है हिंदी में गलत लिखा, 2.4 कन्वर्टेड टू परसेंटेज। 2.4 को परसेंटेज में बदलना है, तो 2.4 को किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको 100% का गुणा कराएंगे। यदि किसी नंबर में हम 1 का गुणा करते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो एलिमिनेट। ये आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी ओरल आंसर बताएंगे 240%, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे, सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये 16 मार्च 2019 में दोपहर में जो शिफ्ट हुई थी उसका क्वेश्चन है। पहले मैं नहीं लिखता था, लेकिन अब मैं लिखने लगा हूँ किसमें क्या पूछा, क्योंकि आप लोगों को ट्रस्ट नहीं रहता है, ठीक है। आप सोचते नया चैनल, नया नहीं, आप कंटेंट देखिए और मेथड देखिए, ये मेन होता है। कोई भी मैथ आपको फ्री में ऐसे नहीं पढ़ा सकता। एक आप 26% 832 है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमटीएस 2019 अगस्त में पूछा गया था, साइड में लगा है 5 नंबर। ए का 26% जो है वो 832 है, तो ए का 31% कितना होगा। अरे भैया जब ए का 26%, ध्यान रखो, जो चीज पूछी जाए उसका गुणा कराएंगे, जो चीज दिया हो उससे डिवाइड करेंगे, जो चीज पूछी जाए उसका गुणा कराएंगे, और जो चीज दिया हो उससे डिवाइड करेंगे। तो ए का 26% 832 है, तो 26% की वैल्यू दे रहा है, जिसकी वैल्यू देगा उससे हम भाग करेंगे 26%, ठीक। जो चीज पूछी जाए उसका गुणा करेंगे। ए का 31% निकालना है, तो 31% की वैल्यू पूछ रहा भाई। परसेंटेज से परसेंटेज हम नहीं लिखेंगे, ठीक। ये चीजें लिखनी नहीं होती हैं, समझाने के लिए लिखा जा रहा है। सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सरल सा सवाल है। एलिमिनेट करेंगे, 26 चौको कितना होता है, 78 होता है। 26 दूना 52, 31 गुणे 26 त्रिकम 78 होता है, ठीक। 31 गुणे 32, 2 एकम 2, यूनिट डिजिट 2 आएगा बच्चा, यूनिट डिजिट 2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में ही यूनिट डिजिट 2 दे रहा था, बस यही करेक्ट हो गया, डी फॉर डॉग, ठीक है। आपको पूरा नहीं कि 31 गुणे 32 जुड़ गया, आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। 3 2 5, 3 1 4, 5 को 20, डिजिटल सम 2 आना चाहिए। ऑप्शन डी में ही डिजिटल सम 2 आ रहा था। डिजिटल सम क्या होता है, यूनिट डिजिट इकाई के अंक को जोड़ते रहे। किसी दिन बताएंगे डीपली जब बड़ी कैलकुलेशन आएगी, ठीक है। नेक्स्ट समझते, इसीलिए कह रहा है लाइव कनेक्ट होइए, आपको इतने मेथड बता देंगे सॉल्व करने की, आप हैरान हो जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में गुणा भाग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, साइड में लगा, कह रहा है पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम द 8,100 टू 9,000, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरीज। तो हम यहाँ पर रेशियो भी ले सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए कह रहा है एक कोई है, तो 8,000 पहले किसी की सैलरी थी वो 8,100 रुपये थी, लेकिन अब उसकी जो सैलरी हो गई है वो 9,000 हो गई। कितनी हो गई बच्चा, 9,000। तो हमेशा ध्यान रखो, रेशियो ले लिया करो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 81 से 90 हो गया, मतलब 9 बढ़ा होगा। कितने से, आप कहेंगे सर 81 से बढ़ा, इंटू 100% नहीं लिखते, हमने कहा था 9/81, 9 9 81, 1/9, ठीक है। जितना ही आगे जाएंगे हम लोग कैलकुलेशन उतनी कम करते चले जाएंगे। अब इंटू 100% भूल गए, 1/9 बढ़ाया गया था 11.11%, यही आपका आंसर हो गया। हार्डली से हार्डली 2 से 3 सेकेंड का सवाल था। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ए करेक्ट है इसका। इस सीपीओ 2020 में पूछा गया था नवंबर में, नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, सीपीओ में पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको सब मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये एमटीएस में पूछा गया था 2019 में 21 अगस्त को, ठीक है। There are 780 bananas in a box, out of which 130 bananas are rotten. Rotten मतलब होता है बच्चा खराब होना। And the remaining ones are good quality. The percentage of good quality is banana. अच्छे बनानास की क्वालिटी का परसेंटेज होता है। तो टोटल जो बनानास थे बच्चा वो 780 थे,
रेशियो ले लेंगे, रेशियो। उनमें से खराब बनाना कितने थे? आप कहेंगे सर खराब बनाना थे वो 130 थे। कितने थे? 130। तो 0 0 एलिमिनेट। 13 छंग 78, 13 छंग 78, जिसमें कि एक तो खराब था, आपको सही का बताना है। ठीक, तो देखिए टोटल कितना था? 6 था। ये पिज्जा वाला मैंने जो एग्जांपल दिया था उसी से, उसमें से गुड क्वालिटी के कितने थे? 5 थे। भाई सवाल को पढ़ना सीखो। सवाल ये कह रहा है एक कोई बॉक्स था, उसमें से 780 क्या थे? केले थे। उसमें से 130 खराब थे, तो रिमेनिंग क्या होंगे? अच्छे थे। रिमेनिंग अच्छे थे। तो जो अच्छे बनानास थे उनकी परसेंटेज कितनी थी? तो अच्छे कितने थे? तो हमने मान लिया यहाँ 780 बड़ा लग रहा था तो छोटा मान लिया, रेशियो ले लिया, क्योंकि परसेंटेज में रेशियो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 6 और ये 1 हो गया। ठीक, तो 1 खराब है 6 में से, तो अच्छे कितने रहेंगे? 5 और 6। ठीक, 1/6 होता है 16.66%। 5 का गुणा कराएंगे 16 50 80 और फिर 6 में भी कराएंगे तो वो 83 समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो गया, 83.33%। ऐसे पढ़ा जाता है। खत्म। ये चीजें होती हैं। आपको फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्या पढ़ाई थी? 1/6। सर 1 सेकेंड जैसा मिनट, यहाँ देख लीजिए। 1/6 इंटू 100% नहीं, 5/6। 1/6 होता है सर 16.66%। कितना होता है? 16.66%। ठीक, यहाँ पर हमें 5 का गुणा कराया गया तो 5 का गुणा यहाँ भी कराएंगे। तो जब 5 का गुणा कराओगे 16 50 80 प्लस इसमें कराओगे तो 80 8 और मतलब कुछ बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं 83.66। मतलब आप नहीं भी पॉइंटों में कराओगे तो 16 50 80 और पॉइंट कुछ और आ रहा है तो 80 से तो ज्यादा ही होगा। ऑप्शन एक ही 80 से ज्यादा दे रहा था। अब ऐसे भी गेस कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन के खेल होते हैं। नेक्स्ट समझेंगे। अब ये नहीं अप्रोक्सीमेशन डिजिटल सम लगाने लगेंगे, यूनिट डिजिट लगाने लगेंगे, भिखमंगे हो जाओगे, खराब हो जाएगा सवाल। नेक्स्ट समझते हैं। ये एमटीएस में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रवि ने परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किए। यदि वे ये 360 अंक है तो मतलब 72% की वैल्यू 360। हमने कहा था जिसकी वैल्यू दी जाएगी उससे भाग करेंगे, तो कितना 72% से भाग करेंगे। जिसकी पूछे कह रहा टोटल पूर्णांक कितना था, तो 100%। 100% हमने कहा जिसकी वैल्यू दी उससे डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों होता वो भी चलो समझ लेते हैं अभी। ठीक, 72 पंचे होता है 320। कितना होता है? 320। 72 पंचे की 360। 72 पंचे 360 होता है। ठीक, 360 गुणे 100 तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 500। 500 विल बी करेक्ट आंसर। यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। मतलब 500 का पूर्णांक रहा होगा। आप इसको ये भी समझ सकते हैं ऐसा क्यों होता है। भाई 72% की वैल्यू कितनी दे रहा था? आप कहेंगे सर 360। हमें कितने परसेंट की चाहिए? 100% की। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360/72 हो जाएगी, क्योंकि 72 का भाग हमने यहाँ किया तो यहाँ भी 100%। 100 का गुणा यहाँ भी तो 100 का यहाँ भी। तो आप डायरेक्ट याद रखिए जिसकी वैल्यू दी है उसको हम क्या करते हैं? उससे भाग करते हैं। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उससे गुणा करते हैं। बस बात खत्म हो गई। जस्ट अ मिनट। देख लीजिए आराम से। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये 8 था आपका। ये आपका एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था मार्च में। बताइए, आ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे लेवल पर, परेशान मत होइए। एक एक लाइन के सवाल हैं ये, क्योंकि अभी बेसिक है। अभी क्वेश्चन टफ भी आएंगे। जो आखिरी तक रुकेगा वही योद्धा कहलाएगा। जो शुरुआत में टिका है आखिरी में नहीं टिका वो बेकार है। तो आखिरी तक पढ़ना है आपको। और प्रॉपर नोट्स बनाइए, कॉपी नोटबुक लेकर बैठिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैं ज़्यादा सवाल ही नहीं करा रहा, एक एक दो दो करा रहा हूँ टाइम पे, आप ही के लिए बेनिफिशियल। नहीं समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 साइड में लगा हुआ। कह रहा है एक संख्या में 12.5% की वृद्धि हुई है। परिणाम के रूप में 99 दिए जाने पर संख्या क्या होगी? तो देखिए इसका डायरेक्ट आंसर मुझे पता है कितना होगा, 88 आंसर आएगा। कितना आएगा? 88। सर कैसे पता? आपको भी पता चलेगा, लेकिन मैं पहले बेसिक इसका बताऊंगा। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझते हैं क्या है। कह रहा है संख्या में 12.5% की वृद्धि कर दी जाए तो कह रहा है परिणाम कितना आता है? 99 आता है। तो कहीं ना कहीं जब हम 12.5% बढ़ा देंगे तब 99 होगा। और 12.5% बढ़ाने का मतलब क्या है
100% तो हमारी वैल्यू होती है, 12.5% बढ़ाने का मतलब क्या, 112.5। और कह रहा है वो 99 है, तो इसकी वैल्यू दे रहा है, कितनी दे रहा है, 99 दे रहा है। जिसकी वैल्यू देते हैं उससे भाग करते हैं। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, 100% की, बस कितनी थी चीज, तो 100% परसेंट एलिमिनेट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 88 आ जाएगा। लेकिन ये सब खचड़ पचड़ थोड़ा नहीं मचानी होती है, ये सब खचड़ पचड़ नहीं मचानी होती है, हमें तो स्मार्ट अप्रोच से करना है। कैसे करना है, स्मार्ट अप्रोच से। स्मार्ट अप्रोच देखो क्या है, स्मार्ट अप्रोच इसकी ये है कि देखिए बच्चा 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे सर 1/8 से बढ़ा दिया जाता, मतलब 8 में से 1 की वृद्धि कर दी जाती, 8 में से 1 की वृद्धि कर दी जाती तो ओवरऑल हो कितना जाता है, आप कहेंगे सर 9 यूनिट वैल्यू हो जाती। 9 यूनिट की जो वैल्यू है तो वो 99 निकलती है। कितनी निकलती है, 99। कितने टाइम ज्यादा, आप कहेंगे सर 11 टाइम ज्यादा। आपसे कह रहा था बेसिक वैल्यू कितनी थी, डिनोमिनेटर में ही तो बेसिक वैल्यू होती, तो 8 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर 8 में 11 गुणा कराएंगे 88, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये तो सब टीचर पढ़ाते हैं सर, इसमें एक्स्ट्रा आपने क्या पढ़ाया, मैं किसी दूसरे से पढ़ूंगा जो फेमस है, बिल्कुल, तो इसमें भी कांटा लगाओ, फिर नया तरीका लो जो कि किसी ने नहीं पढ़ाया। ये हमेशा तरीका पर करेक्ट नहीं होता है, लेकिन आप सीख जाएंगे कब होता है कब नहीं, वो बस विदिन सेकेंड सीखेंगे। कैसे भाई, हमसे पूछा, जो पूछा जाए उस पर फोकस करो। 1/8 क्या बढ़ाया क्या घटाया, कुछ नहीं, ये तो हल्का सा कम कैलकुलेशन था तो हो गया, जब आगे बड़े कैलकुलेशन आएंगे तब यही तरीका लगाएंगे। तो हमसे 8 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, 8 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर तो 8 का मल्टीपल आएंगे। आप कहेंगे सर क्या बात कही, आंसर 8 का मल्टीपल आएगा, तो 8 का मल्टीपल 88 ही तो है ना, 70 8 का मल्टीपल है, ना 90 है ना 100 है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया। हमें तो कुछ समझना ही नहीं था, हमने सिर्फ इतना पढ़ा 12.5% की वृद्धि करने पर मूल बताना, मूल राशि का मतलब। अब कहता वृद्धि हुई वाली राशि बताओ, तो 8 1 9, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा, आंसर 9 का मल्टीपल होता, तो हमें 8 का मल्टीपल ढूंढना था। आपने ऑप्शन देखा, आप कह दो सर 2 फंस जाते, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। जब बड़ी कैलकुलेशन होगी तो डिजिटल सम लगा लेंगे, यूनिट डिजिट लगा लेंगे, 10 से डिजिट लगा लेंगे, 100 डिजिट लगा लेंगे, कैलकुलेशन नहीं करने देंगे, अप्रोक्सीमेशन लगा लेंगे, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट समझते हैं, ये तरीका आपको लगाना, सीधे 8 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा था, 8 यूनिट की वैल्यू का मतलब खत्म कहानी, 88। नेक्स्ट समझेंगे, ऐसा नहीं कि हमने अपने मन से ये क्वेश्चन रख दिए, नहीं, ये आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको नीचे दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, साइड में लगा, यदि किसी संख्या का 62.5% उसी संख्या में से घटा दिया जाए। अब देखिए कैलकुलेशन कितना बड़ा, अब आप घबरा गए, अरे इतना बड़ा कैलकुलेशन, टाइम टेकिंग है, लेंथी क्वेश्चन आए, लेंथी नहीं तो आए हैं क्वेश्चन, आए हैं विदिन सेकेंड करने वाले। कह रहा 12.5, हमें क्या मतलब कितना कह रहा है मूल संख्या, तो मतलब हमें बेसिक वैल्यू बतानी है ना, और 62.5% 1/8 ही तो आएगा डिनोमिनेटर में, जब 8 आएगा बेसिक वैल्यू तो 8 आएगी, तो आंसर 8 का मल्टीपल होगा। 8 का मल्टीपल का नियम कहता है लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगे तो वो 8 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन में 5 5 दिख रहा, तो ए और सी तो वैसे नहीं है, डी देखिए 8 1 8 7 56 बी मतलब, और उसमें भी नहीं जा रहा, ऑप्शन बी ही करेक्ट हो गया क्योंकि वही 8 का मल्टीपल है। ये चीजें होती हैं, ऐसे किया जाता है, समझ गए। कितनी सेकंड लगे, 2 सेकंड, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं। 8 का मल्टीपल 5 5 लास्ट में दिख रहा था, ये 8 के मल्टीपल नहीं हो सकते। बी और सी में देखा तो बी तो है, डी भी चलो चेक कर लेते हैं, डी नहीं है, तो बस बी करेक्ट हो गया। 8 नहीं 72 और फिर 36 हो जाएगा, 36 8 से कटता ही नहीं है। 16,856 856 लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग करेंगे, कट जाएगा, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट था। 62.5%, अभी बताया था मैंने 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू। 62.5% आप कहेंगे सर 50% में से हम यदि 12.5% जोड़ देंगे तो 62.5, और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, 12.5% की वैल्यू 1/8। 8 एलसीएम ले लेंगे, जब 8 आप एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 5/8। तो यही डायरेक्ट आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, समय लगेगा, थोड़ा बस पेशेंस से रखें। 5/8 होती है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, कितनी होती है, 5/8 होती है। ठीक, ये डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। आगे कह रहा है,
कह रहा उसी संग में से घटा दिया जाए, मतलब 8 में से 5 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा सर? 3 बचेगा यदि घटा देंगे। ठीक, तो कह रहा है तो परिणाम 63 21 आता, तो मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है? 63 21। कितने टाइम ज़्यादा? ये वाला गुणा भी बहुत कठिन है, आधे भाग ही नहीं दे पाएंगे। 3 दूनी 6, 3 एक कम 3। अब 3 में 2 का भाग जाएगा सर? नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ाएंगे तब एक संख्या लेते हैं। 3 7 21। ये गुणा भी बहुत लोग गलत करेंगे, बहुत लोग निकालेंगे 317, 3 1 0 7 ये आएगा। ठीक है, गुणा ध्यान रखना, जब हम 3 में 2 का भाग लगाएंगे जाएगा नहीं पूरा पूरा, तो एक जब बाहर से लेते हैं ना दूसरी डिजिट तो 0 उतारते हैं। ठीक है, बचपन में मैम ने पढ़ाया होगा हाथ पकड़ कर। तो मूल संख्या पूछना, मूल संख्या मतलब 8 यूनिट की वैल्यू, ये भी कितनी ज्यादा हो जाएगी? 21 0 7 सर, 8 7 56, 8 7 56, 8 1 8, 8 दूनी 16, 16,856। पर इतना थोड़ो नहीं लिखना था, आप हमसे पढ़ रहे हैं, सीधे 8 का मल्टीपल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, बिल्कुल आराम से बेसिकली पढ़ाएंगे, अर्थमेटिक भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी पढ़ाएंगे, बेफिक्र हो जाइए बिल्कुल। आज से बस झंडा गाड़ दीजिए, मंडे टू फ्राइडे हिलना नहीं है, मंडे से फ्राइडे। आज फ्राइडे है, अब मंडे को क्लास आएगी, ट्यूसडे को आएगी, वेडनेसडे को आएगी, थर्सडे को आएगी, फ्राइडे को, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा, लेकिन हाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा, इससे आप बेफिक्र रहिए। माँ बाप का आपका सपना पूरा करेंगे, किसी के माँ बाप का श्राप नहीं लेंगे। बस आपको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, और मन हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि 2000 के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए CGL में पूछा गया 2019 में जून में, यदि किसी संख्या का 85% 75 जोड़ा जाए तो परिणामी वही संख्या होती, तो संख्या बताइए। आपको बेसिक संख्या पूछ रहा है, तो द नंबर इज सर इतना कठिन सवाल कैसे करेंगे? तो आपको कुछ समझना ही नहीं है। किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है, ठीक, तो परिणामी वही संख्या होती, तो संख्या ज्ञात करो। तो 85% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 17/20 होती है। 85% की फ्रैक्शन वैल्यू 17/20 होती है, ये याद करना पड़ेगा बच्चा। ठीक, कैसे भैया? 85% हटाओगे, डिवाइड में 2 0, 20 2500, 17 पन्ना 85, तो 17/20 डायरेक्ट। ठीक, इसमें हमने क्या जोड़ा होगा सर? 3 घटा, मतलब क्या कह रहा, घटाया जाता है, ठीक, जोड़ा जाता है। तो कितना जोड़ा जाता है सर? 3 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है? 3। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो 75 है बच्चा। कितनी है? 75 है। कितने टाइम से ज्यादा? आप कहेंगे सर 25 टाइम ज्यादा। कितने टाइम ज्यादा? 25 टाइम ज्यादा। आपसे क्या पूछा? आपसे कह रहा बेसिक वैल्यू बताइए सर। 20 यूनिट की वैल्यू, ये भी 25 टाइम ज्यादा। 25 दूनी 50, 500 विल बी करेक्ट आंसर। खत्म। बेसिक क्वेश्चन है, अभी लेवल भी आप होगा, परेशान मत होइए। ये आपका पूछा गया था CGL में 2019 में। नहीं समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसीलिए कह रहा है लाइव कनेक्ट होइए, आपकी क्लास इंक्रीज कर दी जाएगी, उससे आप बेफिक्र रहिए। कह रहा है यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आप भी कहेंगे वाह, तो संख्या स्वयं का इतना इतना हो जाती, मूल संख्या ज्ञात करो। ये आपका होमवर्क रहेगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ भैया, 444 होल 4/9% लिखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है डिनोमिनेटर में 9 आएगा, और संख्या पूछ रहा था तो आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। ऑप्शन ए भी 9 का मल्टीपल नहीं, ऑप्शन सी भी 9 का मल्टीपल नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं 9 का मल्टीपल, ऑप्शन बी ही सिर्फ 9 का मल्टीपल है। 9 का डिविजिबिलिटी नियम क्या कहता है? सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, जितनी भी डिजिट है उन सभी का सम कर दीजिए और 9 से डिवाइड करिए। यदि वो 9 से डिवाइड हो जाती है तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो 9 3 27, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बस खत्म हो गया। आपको कुछ सोचने की 1 सेकंड से ज़्यादा का सवाल नहीं था, तो ये मैं बताऊंगा नहीं, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन और भी हैं, देखिए साइड में 13 से टाइप चेंज कर दिया गया। CGL मेंस में आया था 2022 में, और बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है। 100 आंसर अब मुझको डायरेक्ट दिख रहा है, आपको भी दिखेगा, वो मैं कल पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन 14 देखिए, 15 देखिए, 16 देखिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और मन हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा यदि आप बताएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय। आई लव यू एवरीवन, टेक केयर। माँ बाप का सपना नहीं छूटना चाहिए। दुनिया इधर की हो जाए उधर हो जाए, लेकिन माँ बाप का सपना नहीं टूटना चाहिए। और जो मैंने अभी बात कही थी वो मैं फिर से बोल देता हूँ
कि जीते तो सभी लोग हैं, जिंदगी है, सुख से ज़्यादा दुख तो होंगे, लेकिन इस दुख से लड़कर जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करते हैं वही असली ज़िंदगी जीते हैं। तो आप समझ जाइए आप कौन है, असली ज़िंदगी जीने वाले कि रोने वाले, कि गलियों में कीड़े मकोड़े वाली ज़िंदगी जीने वाले। कीड़े मकोड़े से बदतर ही हो, यदि सुबह जा रहे हो 9 बजे और फिर रात को 8 बजे आ रहे हो तो कीड़े मकोड़े हो तुम, इससे अच्छी ज़िंदगी नहीं है तुम्हारी। खच्चड़ों वाली ज़िंदगी जीने से कोई फ़ायदा नहीं। जीना है तो ऐसा कुछ हो जो 4 लोग नाम रखे, 4 लोग याद करें तुम्हें। ऐसा नहीं कि फालतू बस जी रहे हैं, मर गए, मर के चले गए, बस रो लिया थोड़ी देर किसी ने, बस ख़त्म बात। ऐसा नहीं। इनके पीछे आप पढ़े हैं, पिक्चरों में जो दिखाते हैं वो बिल्कुल ही गलत दिखाते हैं। पिक्चर में दिखाया उसने ठुकरा दिया तो वो जाके IAS बन गए, ऐसा नहीं होता है। पिक्चर में सिर्फ धोखा और IAS बनना दिखाते हैं, जो बीच का उसका हार्ड वर्क है वो दिखाया ही नहीं जाता, जबकि मेन चीज़ तो वही है। आपको ना आगे की चीज़ पीछे की सोचनी है, आपको धोखे से बहुत दूर रहना है। आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको सिर्फ अपनी मेहनत देखनी है और आगे का सिलेक्शन देखना है। ये पीछे वाली चीज़ गलत है। करनी है आपको 2 ही चीज़ है। पिक्चरों में जो 2 चीज़ दिखा दी जाती हैं कि पीछे एक धोखा मिल गया और ये IAS बन गए, बीच का जो हार्ड वर्क है वो नहीं दिखाया गया, वही तो मेन चीज़ है। तो आपको धोखे से तो दूर ही रहना है। यदि धोखा खा गए तो आप बर्बाद हो जाएंगे, भिखमंगे हो जाएंगे। आपको सिर्फ बीच का हिस्सा देखना है जो हार्ड वर्क था, और लास्ट का अपना रिजल्ट देखना, और दुनिया में कुछ नहीं देखना। तो टेक केयर एंड लव यू एवरीवन, बाय।